हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि डे कैसे निकालते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन एग्जांपल दे देता हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में। क्या बताया था कि जैसे 20 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, या 15 मई 2022 को कौन सा दिन था, या 2000 पहले के या 2000 बाद के। इस टाइप के मैंने आपको बिना कोड के माध्यम से बताया था, ओनली अपने ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप पेपर में उसको सॉल्व कर सकें और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप जो कोड पेपर में भूल जाते हैं उस कोड की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए। इसलिए आज हम आपको एक टाइप का हमने आपको पहले पार्ट में बता दिया था। आज दूसरे पार्ट में हम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आपके जो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे क्लियर हो जाएँ और आपको दूसरी वीडियो ना देखना पड़े। तो आज जितने टाइप के क्वेश्चन, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन, वो हम आपको बता देंगे। रेलवे ग्रुप डी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डेट पूछने का देते हैं क्वेश्चन, या तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल ये देते हैं कि जैसे अगर बोल दे कोई वैल्यू, जैसे अगर बोल देगा यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को हम आज मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, आज मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, आज मान लेते हैं। अगर ये पॉइंट आज हो गया तो ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट हो गया। तो अगर बोलेगा कि आज के बाद, अगर के शब्द जहाँ पे आ जाएगा, तो के शब्द का आप ध्यान रखिए। के शब्द का मतलब होता है आज के बाद, मतलब इस शब्द को छोड़कर, इस शब्द को छोड़ देंगे। अब बोलेगा आज से, तो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ये आज लिख लेते हैं, ये शब्द क्या हो गया, आज हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट रख दिए। अगर बोला आज के 2 दिन बाद या आज से 2 दिन बाद, तो यहाँ के ले लेते हैं, यहाँ के, और यहाँ पे से ले लेते हैं। तो से के का पॉइंट समझिएगा, यही पेपर के लिए मेन है, क्योंकि लड़के इसी में समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जैसे कहेगा आज से, तो अगर कहेगा आज से, तो आप याद रखिए आज से मतलब इसको लेके चलेंगे। आज से 2 दिन बाद, तो आज से 1 2 3, यहाँ की बात कर रहा, 2 दिन बाद आज से, तो ये 1 2 हो गए, 2 दिन बाद ये तीसरा, ये हो गया तीसरा दिन। क्या हो गया, ये हो गया तीसरा दिन। तो आज से 2 दिन बाद मतलब इसको लेके चलेंगे। अगर बोलेगा आज के 2 दिन बाद, तो फिर इसको छोड़ देंगे। के मतलब छोड़ देंगे और से मतलब लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। के मतलब छोड़ना है, क्या करना है, छोड़ना है, और से मतलब क्या करना है, लेकर चलना है। क्या करना है, लेकर चलना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, से मतलब लेकर चलना है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन के बारे में आपको समझ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि परसों शनिवार है तो कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, पॉइंट रखते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, आज। ये हमारी सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आज की डेट निकालते हैं। आज ये बोल रहा परसों शनिवार है, तो ये कल हो गया और ये परसों हो गया। परसों मतलब शनिवार है, ये डेट को क्या है, शनिवार है। अगर ये शनिवार है तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये गुरुवार कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, गुरुवार। मतलब आज की डेट जो है वो गुरुवार है, क्योंकि शनिवार, ये शुक्रवार, ये गुरुवार है। तो जब आज क्या है, गुरुवार है, और परसों शनिवार है, तो क्या कहता है, आगे चलते हैं। तो कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, नहीं सॉरी, हो की जगह था, कौन सा दिन था, ये कहता है। तो कल से क्या बोल रहा है कि तो कल के 2 दिन पहले, कल के याद रखिएगा, कल के 2 दिन पहले, तो ये का कल हो गया। कल के 2 दिन पहले 1 और 2, के बोला इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। के 2 दिन पहले की बात किया, यहाँ की बात किया, ठीक है ना। बोला कल के 2 दिन पहले की बात है, मतलब इस डेट की बात कर रहा। तो इस डेट को कौन सा दिन था, ये दिन पूछ रहा है, इस डेट को कौन सा दिन था ये पूछा है। तो जब ये गुरुवार हो गया तो ये अपना क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, बुधवार के बाद मंगलवार हो जाएगा, मंगल सोमवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये डेट रविवार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मतलब क्या कह रहा है कि यदि परसों शनिवार था, ये आज कल परसों शनिवार है, शनिवार था, तो कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन थे, पास्ट की बात कर रहा था की बात कर दिया ना, इसलिए हम पीछे जाएंगे। अगर है की बात करता तो हम आगे की ओर जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है।
कल के, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, आज हो गई। आज हम इसको क्या करें, सबसे पहले हम निकालेंगे आज, आज की डेट देखेंगे। आज बोला आज है ना, अब बोला कल के 3 दिन बाद। तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि कहता है कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कल यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों पॉइंट आ गया है। क्या आ गया है कि के भी आ गया, से भी आ गया। तो बोलता है कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। कल ये आज हो गया, कल ये कल हो जाएगा, कल के 3 दिन बाद मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 दिन बाद शुक्रवार है। तो अगर ये शुक्रवार है तो आज क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्रवार है तो ये हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा बुधवार, फिर ये हो मंगल, ये सोम, ये रविवार हो जाएगा। तो ये रविवार से शुक्रवार हो गया। तो बोलता है तो आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो आज से बोला, यहाँ पे से की बात कर दिया, तो से के लिए क्या कर देंगे, आज से। तो ये आज हो गया 1 2 3, आज से लेकर चलेंगे तो 3 दिन बाद ये क्या होगा, गुरुवार। तो यह रविवार है तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन क्या है, रविवार हो जाएगा आंसर, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर अगर 15 मार्च को, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, कि अगर 15 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमने आपको कोड बताया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबका कोड बताया था हमने आपको। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर 15 मार्च को बोल रहा तो 15 मार्च का कोड क्या हो जाएगा, 15 दिन तो कट गए, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से 15 दिन माइनस हो गए। जब 15 दिन माइनस हो गए, टोटल 16 दिन बचे। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा। तो मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अप्रैल का कोड हमने आपको बताया था, अप्रैल का भी कोड 2 हो जाएगा। मई का कोड हमने आपको 3 बताया था, जून का 2 बताया था, जुलाई का ऐसे 3 हो जाएगा, अगस्त का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सितंबर का 2 हो जाएगा, अक्टूबर का 10 है तो 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तो अक्टूबर का कोड 3 हो जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, तो टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 3 कितना हो जाएगा, 16 18 20, मतलब टोटल जो हो रहा है 20 यानी 20 आ रहा है। 20 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 दूनी 14, 2 बार जा, शेष कितने बच रहे हैं, तो कितना, 6 बज रहे हैं, 6 बच रहे हैं। 6 मतलब 6 दिन अपन इससे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आज 15 मार्च को सोमवार है तो 10 अक्टूबर को क्या होगा, तो ये 15 मार्च की बात हो गई, सोमवार की, किसकी बात हो गई, सोमवार की बात हो गई। अब इसे 6 दिन आगे चल जाएं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, रविवार हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, रविवार आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये कोड निकालें, हमने बताया था आपको कि कोड निकालने का, जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 31 को 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, शेष पर कितना बचा, 3, तो जनवरी का कोड 3 हो जाएगा। ऐसे फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे सबका कोड निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 15 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि 15 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 जनवरी अपन यहाँ लिख लेते हैं, हम लोग क्या लिख लेते हैं, 15 जनवरी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 15 जनवरी 2000 की बात हो गई। तो 15 जनवरी 2000 को रविवार है, क्या है, रविवार है। तो जब 15 जनवरी 2000 को रविवार है तो हम 13 तक चले जाते हैं। तो 13 तक जाने के लिए 13 हो जाएगा अंक, क्योंकि एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 13 तक जाएंगे तो टोटल 13 हो जाएगी वैल्यू। जब 13 तक जाने के लिए 13 हो जाएगा, संख्या 13 हो जाएगी। और इसमें ये देखेंगे लीप वर्ष कितने, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो यहाँ 2000 की बात हो गई 15 जनवरी को, लीप वर्ष यानी क्या कहलाता है कि 29 दिन की फरवरी होती है। जो 29 दिन की फरवरी होती है उसको लीप वर्ष कहते हैं। तो जैसे 2000 लीप वर्ष है, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, हमने पहले पार्ट में आपको बताया था। तो जैसे 4 से डिवाइड हो रही तो मतलब ये 2000 लीप वर्ष है। तो 2000 लीप वर्ष फिर 4 साल बाद आएगा। तो एक बार 2000 में आएगा, फिर एक बार कब आएगा, 4 में आएगा, फिर एक बार कितना आएगा, 8 में आएगा, फिर एक बार कितना आएगा, 12 में आएगा, 16, फिर उसके बाद 16 में आएगा। तो हमको 2013 तक की बात हुई। तो 1 2 3 4 लीप वर्ष टोटल कितना, 4 है। तो 13 + 4 कितना हो गया, टोटल वैल्यू 17 हो गई। 17 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो जो शेषफल 3 बचेगा वही हमारी 15 जनवरी 2013 को होगा। तो जैसे रविवार है तो रविवार के बाद 3 क्या हो जाएगा, सोमवार मंगल और बुधवार। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 2013 को, कितना, 2013 को क्या होगा हमारा आंसर, रवि सोमवार मंगलवार बुधवार
3 दिन बढ़ना है हमको, 3 दिन बढ़ गया तो मतलब 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अभी अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्योंकि इसमें एक सीरीज जो पूछा था आगे की ओर, इसमें पीछे की ओर पूछ दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। अभी पीछे की ओर चला गया, क्योंकि 2005 से अपोजिट चला गया, ये आगे की ओर बढ़ा था, पीछे की ओर बढ़ रहा था। तो हम इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि जब पीछे की ओर बढ़ने को बोलेगा तो हम वही संख्या से बढ़ जाएंगे जहाँ से बात कर रहा है। जैसे इसने 2 अगस्त 2001 की बात कर दिया, तो 2001 से 2005 तक जाने के लिए क्या करेंगे, तो 2000 क्या कर देंगे, 2001, 2002, 2003, 2004, क्योंकि 5 की तो बात ही कर रहा है। तो मतलब हम टोटल वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4 बार हम 4 अंक जोड़े, 2001, 2002, 2003, 2004। तो हम 4 अंक तो ये जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हमको लीप वर्ष भी देखना पड़ेगा, क्या लीप वर्ष आता है। तो एक तो हमने आपको बताया था ऊपर कि 2000 में लीप वर्ष आता है, फिर 2004 में आता है, तो एक लीप वर्ष भी हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। 5 वैल्यू शुक्रवार से, जैसे पीछे की बात कर रहा है तो चाहे 5 वैल्यू हम साथ में पीछे चले जाएं या फिर 2 अंक आगे चले जाएं। तो जैसे आगे जाना है तो 7 माइनस 5 कर देंगे तो बराबर 2 आ जाएगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हफ्ते को, वीक को अपन 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 में 5 माइनस कर दें, तो बात वही 2 दिन आगे चले जाएं या 5 दिन पीछे चले जाएं। तो जैसे शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो शुक्रवार के बाद 1 और 2, तो ये शनिवार रविवार, मतलब 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था, तो रविवार था। क्या था, रविवार था। क्या था, रविवार था, ठीक है। या फिर हम पीछे भी चले जाएं तो शुक्रवार, शुक्रवार से फिर एक ही कि गुरुवार, गुरुवार के बाद ये बुधवार, बुध मंगलवार, फिर कि सोमवार, फिर ये हो जाएगा रविवार। तो ये भी 5 अंक, यहाँ भी अपना रविवार आ रहा है। तो चाहे आप 2 दिन आगे चल जाओ, चाहे 5 दिन पीछे चल जाओ, तो वही चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा दिन नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आप ये याद रखिएगा, अगर बोलेगा शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा नहीं होगा, तो आप ये याद रखिए शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, वो मंगलवार नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पहला मंगलवार, फिर एक छोड़ेंगे, फिर बुध छोड़ के गुरुवार, क्या नहीं होगा, गुरुवार नहीं होगा। गुरुवार के बाद क्या नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा। शनिवार नहीं होगा। तो ये 3 दिन शताब्दी वर्ष, जहाँ 100 वर्ष की बात होती है, तो शताब्दी वर्ष में जब 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो उसका आखिरी दिन मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता। ये 3 याद रखें। हनुमान जी से शुरू होता है, कोड इसका याद रखें, हनुमान जी से शुरू होता है, हनुमान जी पे में समाप्त होता है। तो मंगलवार से शुरू होगा, मंगल, गुरु, शनि, ये 3 दिन शताब्दी वर्ष के नहीं हो सकते हैं। आज जो शताब्दी वर्ष में प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन क्या हो सकता है, तो जब ये 3 दिन नहीं हो सकते तो प्रथम दिन क्या होगा, प्रथम दिन होने के लिए ये हो जाएगा, तो उसमें रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला रविवार आ जाएगा, फिर दूसरा सोमवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, फिर तीसरा मंगलवार छूटेगा, बुधवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा, फिर गुरुवार छूटेगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो शताब्दी वर्ष के ये दिन नहीं हो सकते आखिरी दिन, और ये दिन हो सकते हैं, ये दिन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। ये 5 दिन हो सकते हैं शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन। तो ये पॉइंट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये हो सकते। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम वीडियो का समापन करते हैं। अगला वीडियो में नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग सहयोग करें। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।